फंक्शंस लवर वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, अगले दिन हमने सुना था कि शाहजहान ने किस तरह से एंगेजमेंट तोड़ दिया था और वो बस चुपचाप अपने घर से मतलब वांग उसका ही घर हुआ, वांगीवो का घर हुआ, तो वहाँ से निकल आ रहा था। वो ना चुपचाप चेरी ब्लॉसम मंजिल से निकल रहा था और वो धीरे धीरे एकदम नीचे की तरफ देख के चल रहा था और बस मन में कह रहा था, मैं ये कर सकता हूँ, यही सबसे अच्छा है। मुझे पता है वो मेरे पास आएगा, कैसे भी हो वो मेरे पास आएगा। 1 से 2 घंटा लगेगा पर स्टिल वो दौड़ के मेरे पास आएगा। वो मेरे पास प्यार और रिस्पेक्ट से आएगा, मुझे पता है। उसके माइंड में बस यही सब चल रहा था और वो ना एकदम धीरे धीरे ये सब सोचते सोचते बस पहुंचा। तो उसने देखा कि उसके सामने सब खड़े थे, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसके बहन, उसके जीजा जी, उसकी भाभी, सब खड़े थे। वो ने किसी से भी बात नहीं किया। उसका आँख जो था एकदम टेढ़ी हो चुका था। वो बस अपने पापा के पास गया और पापा को ना गले से लगा लिया। उसके पापा ने भी धीरे से उसको गले से मतलब हग पैक किया और उसकी मम्मी उसके सर पे मतलब सहलाना स्टार्ट कर दिया और उसके पापा उसको धीरे से कहा, चलो बेटा घर चलते हैं, और धीरे से उसको कार में बिठाया और घर लेके जाना स्टार्ट किया। उसके पापा ने नोटिस किया कि शाहजहान के जो इंडेक्स रिंग था, मतलब जो रिंग फिंगर था, वहाँ पे एंगेजमेंट रिंग नहीं था। 5 साल पहले का सीन फिर से रिक्रिएट हो रहा था। शाहजहान फिर से उसके पापा के साथ ही जा रहा था। बस यहाँ पे 2 फ़र्क था। इस बार वांगीबो का जो मेंशन था उसका गेट बंद था और इस बार शाहजहान अपनी मर्ज़ी से जा रहा था, पर पूरा सीन वही था। और कार में अचानक शाहजहान की मम्मी ने नोटिस किया कि शाहजहान के हाथ में रिंग नहीं है, पर वो चुप रही और वो लोग ना एकदम धीरे से अपने घर तक पहुँचे और लिविंग रूम पर शाहजहान को लेके बिठाया और उसकी मम्मी ने कहा, यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। शाहजहान ने कहा, किसी का ज़रूरत नहीं है, आप बैठिए। उसके पापा ऑलरेडी उसके बगल में बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, सिर्फ उसका भाई चुपचाप खड़ा था। उसका भाई उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये हर्ट कैसे हुआ? क्योंकि जब वो आ रहा था तब सबने उसके पैर का बैंडेजेस देखा था। उसने कहा, क्या? उसके भाई ने कहा, तुम्हें ये कैसे लगा? शाहजहान ने कहा, मैं गिर गया था। उसका भाई जोचेंग एकदम चीख के कहा, झूठ। शाहजहान ना थोड़ा सा एकदम घबरा सा गया उसके भाई के चीखने से और उसके भाई ने ना फिर से पूछा, तुम्हें कैसे लगा है? क्या उसने तुम्हें मारा है? शाहजहान ने एकदम से आंसर दिया, नहीं। तो जोचेंग ने कहा, झूठ बोलना बंद करो, उसे सेव करना बंद करो, हमें सच बताओ, क्या उसने तुम्हें मारा है? शाहजहान ने कहा, मैंने कहा ना नहीं, उसने नहीं मारा है मुझे, मैं फ्लोर पे गिर गया था। तुम तुम क्यों ऐसे? जोचन कुछ और कह पाता, इससे पहले उसके पापा ने ना लड़ना बंद करो कह के दोनों को रोक दिया। जोचन कहने लगा, डैड, आप नहीं समझ सकते क्या वो क्या कर रहा है? क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहा है? वो बास्टर्ड, वो सब कुछ छोड़ देगा उसके लिए, छोड़ दिया था उसके लिए, और अब वो कुछ और कह पाया था, इससे पहले वो खुद से ही चुप कर जाता है क्योंकि शाहजहान उसका बात सुन के ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था और ज़ुएमिंग भी उसको शांत करवाता है और कहता है, मतलब आंखों से ही कहता है, जाओ अपने भाई के पास जाओ, वो रो रहा है। और शाहजहान ना एकदम धीरे धीरे से जोचंग उसके पास जाता है और उसके आँख पोंछता है। उसने कहता है, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दिया है। और जोचन समझे वो एंगेजमेंट नहीं था और वो ना एकदम रोते रोते, चुप करो, मुझे कहने दो। पर जोचन फिर से कुछ कहता है, उससे पहले उसकी दीदी उसे चुप करवा देता है, कहता है कि तुम चुप करो, और कहता है बट ये एंगेजमेंट। और सब ना बहुत एकदम फेस प्रॉब्लम हो जाता है कि ये चुप क्यों नहीं, और उसका बात सुन के शाहजहान और भी ज़ोर ज़ोर से रोता है। 25 मिनट्स तक शाहजहान रोता है। उसके बाद वो मतलब थोड़ा सा रोना बंद करता है और कहता है, और उसका भाई कहता है, देखो तुम रोना बंद करो, तुम्हें हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, हम लोगों को बताओ क्या हुआ है।
उसके भाभी प्यार से उससे पूछते हैं और वो कहता है मैंने एंगेजमेंट उसके साथ तोड़ दिया है, अगर वो मेरे पास फिर से वापस आएगा खुद से तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और जोजिंग ने एकदम धीरे से कहता है, मतलब चीख के कहता है, नहीं नहीं तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट करोगे। और ये सुन के शाओजान फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। सब लोग ना एकदम बड़े बड़े आँख करके उसके भाई की तरफ देखता है, तो उसका भाई कहता है प्लीज़ रोना बंद करो फॉर गॉड सेक। और शाहजहान फिर से चीखे कहता है कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझको डांटते हैं, मेरे जन्म से सब मुझको डांटते हैं। उसका भाई ना एकदम इरिटेट हो जाता है, कहते हैं हाँ तुम तो एकदम जन्मे के 23 के हो गए थे और तुम सब समझ सकते थे कि हम सब तुम्हें डांट रहे हैं। और शाहजहान उससे कुछ कह पाता उससे पहले शाहजहान से पापा अपने हमें ढूंढा कैसे। तो पापा ने कहा झुनझुन ने बताया। झुनझुन ने बताया देन आप सब वहाँ पे सुबह को क्यों पहुँचे। तो उसके पापा ने कहा हम सब वहाँ पे कल रात से वेट कर रहे थे। तो फिर से एक फ्लैशबैक का सीन आता है। सब लोग उसको ढूंढ रहे थे पर कोई भी ढूंढ नहीं सकता था, इसलिए झुनझुन ने क्या किया था, लिबो वेन को कॉल किया था। और लिबो वेन को जब उसने कॉल किया था ना तो उसने बस बहुत सारी चीज़ें टूटने का आवाज़ सुना था। तो लिबो वेन को उसने बहुत बार पूछा। लिबो वेन तो पहले बताना नहीं चाहता था पर लिबो वेन ने भी उसे समझाया कि देखो 5 साल बाद उन लोगों को वो मिला है, मुझे बता दो वो कहाँ पे है। सब लोग रो रहे हैं, सब लोग बहुत क्रेज़ीली उसे सर्च कर रहे हैं। तुम समझ सकते हो ना क्यों सब लोग इस तरह से सर्च कर रहे हैं। तुम अगर उसके लिए लॉयल हो तो मैं भी इन लोगों के लिए लॉयल हूँ। तो लिबोवन उसे बता देता है कि वो कहाँ है और रात को ही वो लोग पहुंच जाते हैं। पर लिबोवन कैसे भी करके मैनेज करके उन लोगों को अंदर नहीं घुसने देता। तो लिबोवन कहता है कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बाहर वेट कीजिए, मतलब मेंशन के साइड पे एक जगह है, आप लोग वहाँ पे रेस्ट कीजिए, सुबह आप लोग शाहजहान से बात कर लीजिएगा। और बहुत मुश्किल से वो उनको मनाते पर वो लोग कहीं भी रूम पे नहीं रुकते, वो बस अपनी कार पे ही रुकते। और फ्लैशबैक ना एंड हो जाता है और शाहजहान कहता है मुझे नींद आ रहा है, क्योंकि वो अपने रूम की तरफ जाता है। और उसकी मम्मी कहती है कुछ खा लो, पर वो कुछ खाता नहीं है। पर वो एकदम थोड़ा सा अपने भाई से झगड़ता है और चला जाता है। उसके भाई कहता है 2 घंटा और उसके पापा कहते हैं 1 घंटा। उसका जीजी भी कहता है 1 घंटा। फिर जोई मिंग उसकी भाभी कहता है ना 2 घंटा बहुत ज़्यादा होगा, वो 1 घंटा बाद फिर से कान रोना स्टार्ट कर देगा। और सब लोग ना काम पे चले जाते हैं क्योंकि 1 घंटा बाद फिर से शाहजहान मतलब फिर से चीखना स्टार्ट कर देगा, विंच करना स्टार्ट कर देगा, रोना स्टार्ट कर देगा वांग यीबो के लिए। और दूसरी तरफ शाहजहान के निकलने के बाद ही ना वांग यीबो भी एकदम हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। उसे भी अपनी मम्मी को देखना था, अपने दीदी को देखना था, इसीलिए वो निकल गया था। वो कार के अंदर से निकलता है और वहाँ लिबो मैन को कहता है तुम यहाँ पे रुको, मैं ऊपर चला जाता हूँ। और वो कह के ना एकदम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और 19th फ्लोर पे आने के बाद 19th फ्लोर पूरा उसकी दीदी के लिए बुक था, तो उन लोगों को आईसीयू से नॉर्मल जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पे उसके भाई नहीं थे, उसके भाई और उसकी दीदी मतलब भाभी चले गए थे, तो उसके पापा वहाँ पे थे। तो वो ना बस जाके बैठ गया और वो लोग एकदम साइलेंस में बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। फिर उसके पापा ने बोलना स्टार्ट कर दिया, एना वांग 2 घंटे पहले फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी, तो याकुन उसको घर लेके गया है। वांग यीबो कुछ कह पाता उससे पहले उसके पापा ने फिर से कहना स्टार्ट कर दिया, बाईजिया टेम्पररी कोमा में है, वो डेंजर से बाहर है, पर तुम्हारी मम्मी का कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है, वो कुछ भी नहीं बता सकते 24 घंटे से पहले। शाहजहान को चेरी ब्लॉसम मैंसन में छोड़ने के बाद लिबोवन को पूछा था वांग यीबो ने कि कैसा है, पर लिबोवन कुछ भी नहीं कह पाया था क्योंकि उसे पता था कि उसके मम्मी है। बस उसने कहा था कि आईसीयू से उन लोगों को निकाल दिया गया है। और वो ना एकदम छोड़ के होप पे था कि शायद मम्मी और दीदी ठीक हो जाएगी। और हाँ उसके पास अभी भी वो होप था, पर उसके सर में ना एक बात सिर्फ चल रहा था, आई एम सॉरी सर, पर यंग मास्टर अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, हम 24 घंटे से पहले कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब उसके भाई का जब टाइम था तब भी सेम था। और वही बात ना उसके मतलब उसके कानों में बस घूम रहा था और वो ना एकदम ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया सब कुछ सुनने के बाद। और वो धीरे धीरे सांस लेने लगा और धीरे धीरे बोलेगा, मैं सोचता हूँ भगवान क्यों हमेशा मुझसे ऐसा करता है,
वो अपने भाई को खो चुका था और वो गॉड में बिलीव नहीं करता था। डीप डाउन थोड़ा सा शायद उसको होप था। उसके पापा कहता है भगवान सब कुछ सुनते हैं पर अच्छे लोगों का एग्ज़ाम भी लेते हैं। और वांगीबो ने एकदम उसके पापा की तरफ देख के अपने फेस को कवर करके कहता है आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। और उसके पापा कहता है यू आर नॉट। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे। दोनों बार तुम थे वहाँ पे पर तुम किसी को भी सेव नहीं कर पाए। क्यों क्यों हर बार उस टाइम पे तुम थे वहाँ पे? मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी। एकदम क्रैकिंग वॉइस में वांगीबो जवाब दे रहा था और वो ना बस रोए जा रहा था। देयर वोंट बी एनी केसेस। साउजान के अगेंस्ट पे कोई भी केस नहीं होगा। वांगीबो फिर से सोफे पे बैठ जाता है क्योंकि वो चलना शुरू किया और उसके पापा की तरफ देखता है और धीरे से उसके पापा से वांगीबो को मतलब उसके पापा वांगीबो को कहता है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इस हफ्ते शादी कर सकते हो अभी। और वांगीबो ना चुपचाप से कहता है माँ और दीदी अभी यहाँ पे है हॉस्पिटल पे। और उसके पापा कहते हैं पर तुम्हारी माँ ने सबसे पहले तुम्हारी खुशियों को प्रायोरिटी दिया है। उसके पापा वांगीबो की तरफ कुछ देर के लिए देखते हैं पर फिर से दूसरी तरफ घूम जाते हैं और कहना स्टार्ट कर देते हैं तुम्हें पता है वो वहाँ पे गई थी तुम्हारी शादी के लिए बात करने के लिए। चलो जाओ अभी निकल जाओ यहाँ से। वांगीबो कुछ भी नहीं कहता वो बस चुपचाप निकलना शुरू कर देता है। पर उसके पापा फिर से वो कुछ कहना चाहता था। एकदम भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वांगीबो ने कट करके कहता है मुझको उन दिनों का क्या तबीयत है वो टाइम टू टाइम देते रहना। वांगीबो चलना शुरू कर देता है वहाँ से। उसके पापा की तरफ देखता भी नहीं है और उसके पापा ना एकदम स्लोली सब कुछ छोड़ देता है और उसके मतलब चला जाता है। उसके पापा भी देखता है कि वो चुपचाप चला गया था और उसके पापा ने एकदम धीरे धीरे कहता है डोंट वरी वो ठीक होगा मैं हूँ यहाँ पे पर तुम्हें जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा ली तुम्हें जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा। और शाओजान के घर पे सब अपना काम कर रहे थे पर सबको ना ख्याल था कि शाओजान कभी भी चीख सकता है। हाँ 1 घंटा भी नहीं हुआ था 57 मिनट्स हुए थे और शाओजान के रूम में ना वो एकदम पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहा था रेटलेसली दौड़ रहा था और उसे ना सफोकेशन फील हो रहा था और उसे बहुत उल्टी सी आ रही थी और वो ना एकदम ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और ऐसे वो भूल गया था कि उसके पैरों में दर्द है और वो बस क्रेजीली अपने बालों को रफल कर रहा था और एकदम ब्रेथलेसली बोल रहा था मुझे वो चाहिए मैं वो नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता आई वॉन्ट हिम मैं नहीं कर सकता मैं उसके बिना नहीं रह सकता मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये कह के ना वो ज़ोर से चीखता है। शाओजान अपना दरवाज़ा तक करके खोलता है और एकदम जल्दी से ना उतर जाता है पापा की तरफ और पापा को मतलब सब बैठे हुए थे और वो कहना चाहिए मैं उसके बिना नहीं रह सकता मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए। और कह के ना वो एकदम बाहर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। उसकी मम्मी कहते हैं शाहजहान धीरे से। शाहजहान फिर से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ मैं उसके पास वापस जा रहा हूँ मुझे वहाँ पे लेके चलो। और उसके जीजा जी कहते हैं देखो शाहजहान तुम पहले दौड़ना बंद करो। और वो ना एकदम पागलों की तरह हो गया था मतलब वो क्या कर रहा था उसको भी नहीं पता। वो अपने पापा के पास आके कहता है पापा मुझे लेके चलो ना। और उसका भाई कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। और वो ना एकदम उसके भाई की तरफ दिखे कहता है चुप करो। और एकदम क्योंकि रोते रोते उसे हिकअप्स आना स्टार्ट होते हैं तो पापा पापा प्लीज़ मॉम मुझे उसके पास लेके चलो प्लीज़। और सब लोग ना एकदम इमोशनल हो गए थे उसको देख के। तो कहते हैं कि चुप हो जाओ तुमने तो एंगेजमेंट तोड़ दिया था। उसकी बहन प्यार से उसे समझाती पर वो ना एकदम कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं हाँ मैंने किया था पर वो समझ जाएगा मैं तो गुस्से में था। वो ना एकदम रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि पापा प्लीज़ मुझे वहाँ पे लेके चलो। और शाहजहान का फेस ना एकदम मेस हो चुका था क्योंकि पूरा पानी पानी हो चुका था और वो ना बहुत बहुत बुरी तरह से रो रहा था।
और वो बहुत दर्द में था और अंदर से ना वो एकदम से टूट चुका था। और उसके पापा बस उसकी तरफ देख के कहता है चलो, और सब उसके पापा को कहते हैं पर वो नहीं रुकता है। और उसके फेस में ना प्यारा सा स्माइल हो जाता है। वो ना एकदम पापा को पकड़ के कहते थैंक यू पापा थैंक यू। वेट, मैं कॉल कर लेती हूँ, हाँ मैं उसे तो डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती, मैं लिबोमन को कॉल करती हूँ, देन हम लोग निकलेंगे, मैं उनको सरप्राइज़ दूंगा। और क्या कि ना शाहजहान बहुत खुश हो जाता है। और जी हाँ, सब बुलाते हैं, मतलब उसके भाई को शांत करना बहुत ज़रूरी था ना। और उसके पापा एकदम धीरे से कहते हैं वो उसके बिना एक घंटा भी नहीं रह सकता, जो मैं फ़ील कर सकता हूँ। पर उस बॉय के साथ मीटिंग, मतलब उस बॉय को देख के मैं ये समझ गया कि वो उसके बिना जी ही नहीं सकता, एक मिनट भी नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं रह सकता। उसकी दीदी उसके पापा से कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, चलो। और उसका भाई कहता है पापा वो हमारे साथ वापस नहीं आएगा ना। उसके पापा बस धीरे से कहते हैं वो आएगा। और शाहजहान कहता है, और वो लिबोवन को कॉल करता है पर लिबोवन एकदम फ़ोन नहीं उठाता है। और फिर से कॉल करता है तो लिबोवन कहता है हाँ यंग मास्टर बोलिए, बच्चे ईबो कहाँ पे है। तो कहता है हाँ वो स्प्रिंग मैंशन पे है। यंग मास्टर वो कुछ और क्या पता है, इससे पहले शाहजहान ने कॉल कट कर दिया था। शाहजहान कब किसका सुनता था। तो शाहजहान ने एकदम कहा कि नहीं नहीं वो तो स्प्रिंग मैंशन पे है, तो चलिए हम लोग स्प्रिंग मैंशन पे चलते हैं। झुनझुन उसके साथ नहीं जा रहा था क्योंकि झुनझुन को शायद लिबोवन से कॉल करके कुछ पता चल गया था और वो इस बार शायद शाहजहान को रोते हुए नहीं देख सकता था। और इस तरफ से शाहजहान एकदम अपने पापा के साथ मज़े से, मतलब कैसे हो मजामा फुल ऑन पजामा करके ना वो एकदम ज़ोर से दौड़ते दौड़ते मेंशन तक पहुंच जाता है। और सबको कहता है अंदर मत जाइए, आप लोग यहाँ पे रुकिए, मैं अंदर जाना हूँ, आप लोग रुकिए। और जो है ना उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता था पर सब लोग उसे रोक देता है। शाहजहान एकदम दौड़ के अंदर जाता है और ये वो कहा है ये वो कहा है कहता है। तो देखते कि सारे सर्वेंट्स चेंज हो चुके हैं क्योंकि उनका जो हेड शेफ था मिसेस चेंग वो मर चुकी थी। शाहजहान को थोड़ा सा ना वहाँ पे लगा कि वो मर चुकी है, अचानक से क्या हुआ। पर सब इसीलिए सारे सर्विंग स्टाफ्स चेंज हो चुके थे। तो उसने इतना भी नहीं कहा, उसने कहा क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो। और वो ना एकदम सब जगह बस वांगीबो को ढूंढने लगा, ईबो 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 करके ढूंढने लगा। और लास्ट में वो ईबो के ऑफिस गया, ऑफिस के बाहर ना अपने आप को ठीक ठाक किया और एकदम स्माइल से कहा ईबो आई एम बैक फियांसे कह के ना वो एकदम वांगीबो की तरफ चला गया। वांगीबो एकदम पीछे घूम के चुपचाप बैठा था और शाहजहान ना एकदम बहुत मुस्कुरा रहा था। और वो जब ना वांगीबो चेयर पे बैठा था तो उसने नीज पे बैठ के ना वांगीबो की तरफ देखा और वो हमेशा की तरफ बहुत ब्राइटली स्माइल कर रहा था। और वांगीबो का फेस एज़ यूजुअल कोल्ड था और उसने ना धीरे से कहा आई एम सॉरी और उसका हक कर लिया टाइटली और कहा मैं गुस्से में था। वांगीबो ने उसे हक पैक नहीं किया था और ना ही कुछ कहा था। शाहजहान ने हक ब्रेक किया और किस किया वांगीबो के चीक पे और उसका हाथ ना एकदम उसके नेक के अराउंड रैप था। और उसने धीरे से कहा आई एम सॉरी लेट गेट एंगेज, चलो फिर से एंगेज होते हैं। मुझे लगा कि तुम मेरे पास दौड़ के आओगे बट मेरा गेस रॉन्ग निकला, मैं यहाँ पे भाग के आ गया, चलो मुझे मेरा रिंग वापस दो। और ना एकदम ब्राइट स्माइल के साथ शाहजहान सब कह रहा था और फिर से कहा मुझे पता है तुम अभी बहुत गुस्सा हो मुझसे बट आई डिडेंट। और वो कुछ कह पाता उससे पहले ना वो खुद से रुक गया क्योंकि शाहजहान ने देखा वांगीबो के फिंगर पे रिंग नहीं था। शाहजहान वांगीबो की तरफ देखा और उसका ग्रिप ना एकदम वांगीबो के शर्ट में टाइट हो गया और उसने पूछा कहा। वो कुछ और कह पाता इससे पहले वांगीबो ने कहा अपने घर लौट जाओ। और वो ना ये सब बात एकदम धीरे से क्वाइट एकदम चुपचाप एकदम धीरे से कह रहा था। शाहजहान ने सोचा शायद उसने ठीक से सुना नहीं होगा उसने क्या कहा और वो कुछ कह पाता इससे पहले वो चुप हो गया क्योंकि वो कंफ्यूज था। हाँ वो कंफ्यूज था, ये ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा था या मूड ऑफ था। तो वांगीबो क्यों इस तरह से बोल रहा था, उसको पता है कि वांगीबो गुस्सा होगा उस इंसिडेंट की वजह से, पर उसे नहीं लगा था कि वो उसे छोड़ देगा इंसिडेंट की वजह से। मोर ओवर शाहजहान ने सॉरी कहा ना उसको इंसिडेंट के लिए, पर वो क्यों
क्यों पर्पसली वो क्यों ऐसा कर रहा है। उसने ना धीरे से कहा, ईबो इतना गुस्सा मत करो प्लीज़। और वांगीबो ने नीचे की तरफ देख के बोला, निकल जाओ। शाहजहान का सर जो था ना वो एकदम घूमना स्टार्ट हो गया। वो ये सब उसे पसंद नहीं था, सब पसंद नहीं था। और वो ना एकदम वांगीबो की तरफ देखा और वो कहने लगा, इस तरह से मत बोलो। और कुछ कह पाता इससे पहले ही ना वांगीबो बस ऐसे कह रहा था, तुम निकल जाओ। और शाहजहान ना बहुत, उसके टीयर्स और नहीं रुक रहे थे, उसके टीयर्स एकदम ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिए। और वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, वो बस वांगीबो से बात करना चाहता था। और उसने वांगीबो से कहा, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते। तो वांगीबो ने कहा, मैं सीख जाऊँगा। और शाहजहान ने कहा, कोई तुम्हें मुझसे सब प्यार नहीं कर सकता। ये सुन के ना वांगीबो चुप हो गया कुछ सेकंड के लिए। और फिर से शाहजहान की तरफ देखा और धीरे से कहा, निकल जाओ। शाहजहान ने एकदम इम्पेशेंटली कहा, मैं नहीं जाऊँगा। मेरा रिंग मुझे वापस दो। मुझे पता है तुम अपनी एंगेजमेंट रिंग दोनों फिर से अपने अपने गले पे पहने हो ना, मुझे पता है तुमने नेक पे पहना होगा। चलो चलो चलो। और वो ना एकदम डेस्परेटली ना, उसको वॉइस में एक डेस्परेशन था, और वो एकदम डेस्परेटली बस उसका शर्ट्स को क्रेजीली खोलने लगा और ढूंढने लगा। पर वहाँ पे कहीं भी उसका रिंग नहीं था। तो वांगीबो ने कहा, इनफ, अब तुम निकल जाओ। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखती हूँ कल देखते हैं शाहजहान और वांगीबो का जो झगड़ा है वो कौन से जगह पे मोड़ लेता है। और हाँ, सेकेंडली मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने पहले भी कहा आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना, पर आप सब लोग बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। ये कहानी अभी भी ऑन गोइंग है। मैंने 31 पार्ट जो था वो आधा शायद मैंने एक्सप्लेन किया है, और बाकी का आधा कल करूँगी। ये 30 और 31 के 32 तक अभी ये अपडेटेड है, अभी ये ऑन गोइंग है। और मुझे लगता है ना थोड़ा सा पेशेंस हम लोगों को भी रखना चाहिए ऑथर के लिए, क्योंकि देखो कोई बुरा होता है कोई सही होता है। हाँ, वांगीबो बुरा है, शाहजहान अच्छा है, मैं नहीं मानती हूँ, पर शाहजहान की भी गलती है यार। वांगीबो का माँ है, वो वांगीबो की बहन है, और माँ बहन से तो सब लोग प्यार करते हैं। मैं मानती हूँ शाहजहान की कोई गलती नहीं है, पर गलती कैसे नहीं है शाहजहान की। कहीं ना कहीं आज इस मिस का कारण शाहजहान है। वांगीबो ने बहुत गलती किया है, पर शाहजहान ने भी किया है। तो देखते हैं ऑथर अभी किस मोड पे कहानी को ले जाता है। अभी तो लास्ट जब अपडेट पड़ा उसके बाद तो मैं खुद रो पड़ी थी, सच में रो पड़ी थी। तो देखते हैं अभी ऑथर किस मोड पे कहानी को ले जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं ना, थोड़ा सा कहानी को एंजॉय करते हैं ना। और हाँ, मैंने कल कहा था कि एक सरप्राइज़ आने वाला है, पर सरप्राइज़ तो शायद नहीं आया, पर हाँ वो आज आ जाएगा। तो चलिए, और हाँ, थैंक यू फॉर 1K, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को 1K एकदम सब्सक्राइब कर देने के लिए। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।